हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम 100 डेज ऑफ जी एडवांस में लॉजिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका डे 2 है आज। और आज भी हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस हमारे पास सिंगल करेक्ट होंगे और 5 क्वेश्चंस आज हम पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी हमारे पास यहाँ पर इस केस में एक्स की, और फॉर्म उसका 1/n होना चाहिए, जहां पर n जो है अपना, n कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है। और x का हमें इंटरवल दे रखा है। x किसके बीच में आएगा? 1/25 से 1/10, यानी x जो है वो कुछ ऐसे होंगे: 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, सो ऑन टिल 1/25। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट 2x, फ्रैक्शनल पार्ट 12x तक का सम बराबर 78x। तो बेटा इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, फ्रैक्शनल पार्ट x को अपन क्या लिख सकते हैं? x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट 2x को आप लिख सकते हो 2x माइनस इंटीजर पार्ट 2x। ये इसी तरह चलता रहेगा, लास्ट में फ्रैक्शनल पार्ट 12x आ जाएगा, 12x माइनस इंटीजर पार्ट 12x। अब डेटा की ब्यूटी देखो बेटा, x से लेकर 12x तक का अगर आप सम लोगे, x कॉमन ले लो, 1 से 12 तक का सम क्या होगा? n प्लस 1/2 लगा सकते हो। 1 से 12 तक का सम 78 है। तो ये बन जाएगा 78x माइनस, और अंदर वही इंटीजर पार्ट x, इंटीजर पार्ट 2x, इंटीजर पार्ट 3x, सो ऑन कहाँ तक चलेगा? इंटीजर पार्ट 12x तक। और राइट में क्या है? राइट में हमारे पास है 78x। तो अब 78x तो बर्बाद हो गया। इसको राइट में भेजें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि इंटीजर पार्ट x प्लस इंटीजर पार्ट 2x से लेकर के इंटीजर पार्ट 12x तक का सम 0 जाना चाहिए। अब यहाँ सोच के देखो, x सारे पॉजिटिव हैं, तो किसी का भी इंटीजर पार्ट नेगेटिव तो नहीं हो सकता। हाँ, इंटीजर पार्ट 0 से बड़ा हो सकता है, जैसे 12 इंटू 1/10 अगर आप कर दोगे तो वो 1.2 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ ये सारे इंटीजर पार्ट्स जो हैं ये इंडिविजुअली 0 होने चाहिए, तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ सकता है। तो सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर जो है वो 12x बना सकता है। तो हम 12x के इंटीजर पार्ट को 0 भेजें तो 11x, 10x, 9x सब अपने आप 0 चले जाएंगे। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो 12x की वैल्यू 1 कब होती है? 1/12 पे। इससे अगर ये छोटा है तो अपने आप इंटीजर पार्ट 0 चला जाएगा। मतलब हम x की क्या क्या वैल्यू ले पाएंगे? 1/13, 1/12 पे तो 1 हो जाएगा, 1/11 पे भी बड़ा होगा, 1/10 पे भी। तो 1/13, 1/14, 1/15 ऐसा कहाँ तक ले सकते हैं? 1/25 तक। तो 13 से 25 तक टोटल 13 टर्म्स आ जाएंगे, तो पहले का आंसर हो जाएगा 13। तो ये फंक्शंस का इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने खुद से किया है तो आपका ये टॉपिक डेफिनेटली जरूर क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऐड करके फिर पॉज करके सॉल्व करना। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a नॉट इक्वल टू b टाइप के ऐसे कितने a कॉमा b, ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर अपन बना सकते हैं अलग अलग, जहां पर a की पावर b की पावर a के बराबर होगी। ध्यान रहे a और b बराबर नहीं होने चाहिए। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर के कितने हम ऐसे बना सकते हैं टोटल अलग अलग पेयर्स। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो अब आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम a को उधर भेज देते हैं, b को b की तरफ ले आते हैं, तो a की पावर 1/a बराबर b की पावर 1/b हो जाएगा बेटा। तो यार, आप fx बराबर x की पावर 1/x एक फंक्शन ही ले लो। तो x की पावर 1/x जो है ये फंक्शन ले लें, तो मतलब हम f ऑफ a बराबर f ऑफ b कब हो सकता है ये देखना चाहते हैं, जहां a और b इंटीजर है। और ये देखने के लिए हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन करके इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो x की पावर 1/x का पहले तो डोमेन लोगे तो x पॉजिटिव आएगा। अब x पॉजिटिव में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y बराबर x की पावर 1/x है। पहले आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल तरीका देखते हैं, लॉग लेंगे तो 1/x ln x बन जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर देंगे आप। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ln e पे वैल्यू 1 होती है, तो उससे पहले 1 बड़ा होगा, उसके आगे ln x बड़ा होगा। तो अगर अपन 0 पे देखें, है ना, 0 प्लस, तो 0 पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 जाएगा। यहाँ से ये ऐसे शुरू होगा ओपन 0 से, लिमिट लगा कर भी देख सकते हैं। और यहाँ से अगर अपन इस तरह से बढ़ाएंगे ग्राफ इसका, है ना, तो ये इस तरह से ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे 0 प्लस रखेंगे तो 0 की बार इन्फिनिटी 0 बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कहाँ तक? ई तक। ई होता है 2.7, और फिर वहां से वापस कम हो जाएगा। ई पे वैल्यू आएगी e की पावर 1/e,
यानी 2.7 है आपका ई, और उसकी पावर में 1/e 1/2.7 ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू अपन देख सकते हैं क्या आएगी। और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे वापस गिरने लगेगा। अगर अब अपन इन्फिनिटी पे चले जाएं, तो इन्फिनिटी पे ln x के कंपैरिजन में x बड़ा होता है, तो ln y 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इन्फिनिटी पे ये 1 की तरफ धीरे 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 टेंड करेगा, ऐसा। अब इसके बीच में बहुत कम इंटीजर आएंगे। अगर हम चाहते हैं f ऑफ a बराबर f ऑफ b, मतलब यहाँ कोई इंटीजर है a, यहाँ कोई इंटीजर है b, और ग्राफ के अंदर अगर अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो 2 पॉइंट्स पे वो उसको कट करनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी लाइन बना रहा हूँ, तो एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू आ रही है और एफ ऑफ बी पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर अपन इधर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा एक ही पेयर मिलेगा, है ना। ई से छोटा होता है 2, तो 2 की पावर हाफ आता है अपना √2, और ई के आगे 3 आएगा, 3 की पावर 1/3 बराबर नहीं होता 4 की पावर 1/4। ये भी आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, √2 के ही बराबर आ जाएगा। तो 2 और 4, क्योंकि ये यहाँ पर ये 2 से थोड़ा सा नीचे होगा, इसके बीच में ये एक ही सेट मिलेगा। आगे अगर आप वापस जाएंगे 4 के आगे 5 6 सो ऑन, तो अब ये नीचे यहाँ पर धीरे धीरे आता जाएगा 1 की तरफ, पर कभी 1 हो नहीं पाएगा। तो अब वापस अब आपको यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आपको या तो 2,4 मिल सकता है, या फिर आपको 4,2 मिल सकता है। इससे आगे क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि 4 के आगे देखो बेटा ऐसे कम होता जा रहा है, 5 6, तो इन सब पे तो वैल्यू अलग अलग है। और 4 से पहले लोग अगर आप क्यूब रूट ऑफ 3, है ना, या 1 की पावर 1, तो इनकी वैल्यू 5 की पावर 1/5 6 की पावर 1/6 कहीं भी मैच नहीं करे। क्यूब रूट ऑफ 3 स्टिल बड़ा है, यहाँ तो ये एकदम 1 के पास जा रहा है। तो एक ही पेयर मिलेगा 2 4, तो 2,4 भी ले सकते हैं, 4,2 भी। तो यहाँ ग्राफ बनाकर हम इसे x की पावर 1/x खुद से फंक्शन लेके अप्रोच कर सकते हैं। तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आई होप आपने इसको नहीं किया होगा तो जरूर इससे सीखा होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स में लिख देता हूँ 0 से इन्फिनिटी, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो आई एक इंटीग्रेशन है साइन एक्स की पावर 4/x² का 0 से इन्फिनिटी, और जे भी एक इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स का, और आपको आई और जे के अंदर रिलेशन बनाना है। अब हम अप्रोच कैसे करेंगे बेटा, हम इसे बाय पार्ट लगाएंगे आई में और उसको जे में कन्वर्ट कर देंगे प्रॉपर सब्सटीट्यूशन से। तो कैसे करते हैं, चलो आओ इसकी बात करते हैं। तो ये हमारा आई है 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स की पावर 4, ऐसा, और 1/x²। तो 1/x² का मैं इंटीग्रेशन करूंगा और साइन एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो पहले ये ऐसे ही आएगा, साइन एक्स की पावर 4 अपॉन, यहाँ पर 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 0 से इन्फिनिटी 1/x, और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स। अब अगर आप यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी लिमिट लगाओगे तो इन्फिनिटी पे 0 आएगा, क्योंकि ऊपर साइन एक्स है जो छोटा है, नीचे इन्फिनिटी, 0 पे भी 0 आएगा। मतलब साइन एक्स की पावर 4 को स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए नीचे एक्स की पावर 4 चाहिए, तो आप इसे एक्स की पावर 4 बना के एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी 1 इंटू 0 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 ही निकल जाएगा, आपका आई सिर्फ इतना रह जाएगा। अब इसका क्या करें सर, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स और अपॉन में एक्स। तो नीचे एक्स बनाना जरूरी था ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स को अपन हाफ एंगल से, मल्टीपल एंगल से 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं। 2 साइन एक्स कॉस एक्स को बेटा साइन 2x लिख सकते हैं, और नीचे x है। अब अपन इन दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे 0 से इन्फिनिटी जब इंटीग्रेट करेंगे। तो एक बन जाएगा साइन 2x बाय एक्स का इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, और एक हमारे पास आ जाएगा साइन 2x। अब इसको j में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या करो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो अब इधर क्या हो जाएगा, ये 2x को t ले लेते हैं, तो 2x को t लेंगे तो 2 dx आ जाएगा dt, 2 इंटू 0 2 इंटू इन्फिनिटी साइन t बाई टी, तो ये आपका j ही बन गया। देखो अगर अपन ऊपर जाएं तो ये आपका j ही तो है, साइन एक्स बाई एक्स 0 से इन्फिनिटी हमारा साइन t बाई टी आ गया, तो ये i का ये वाला हिस्सा बन गया j। इसी तरह अगर आप इसको लोगे बेटा तो ये साइन 4x बन जाएगा, है ना। नीचे आपके पास 2x है, तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। फिर अब आप इस बार 4x को t ले लोगे, 4 dx dt होता है, तो यहाँ पे क्योंकि 2 ही है बाहर 4 नहीं है, तो dt बाई 2 आएगा साइन टी बाई टी, और फिर से 0 इंटू 4 से इन्फिनिटी इंटू 4 तक। तो ये आपका j बाई 2, तो ये j और ये j बाई 2, तो आई आ गया अपना j माइनस j बाई 2।
तो आई की वैल्यू आ जाएगी सब्ट्रैक्शन करने पे j/2 के बराबर, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन था, आइलेट लगाना था, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या क्या कैसे यूज करनी थी सब्स्टिट्यूशन के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ काफी सिंपल है, ये मैं चाहूंगा कि आप जरूर सॉल्व करें, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपको क्लियर नहीं है पढ़ के तो एफ अपने डोमेन से, डोमेन नहीं पता वहां से वाई जा रहा है, एफ एक्स दे रखा है, ये इंटीजर पार्ट है लॉग के अंदर, और कॉस के अंदर मॉड एक्स प्लस हाफ है, और फिर हमें ये निकालना लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स की पावर एन एक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन x1 से x2। तो पहले fx की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा बेटा, cos खुद इवन फंक्शन है तो mod x का कोई सेंस नहीं है, ये cos x है। cos x की रेंज होती है -1 से 1 के बीच में। अब आपने हाफ ऐड कर दिया तो ये बन गया -हाफ से 3/2। अब आप इंटीजर पार्ट लोगे ना -हाफ से 3/2 का, तो तीन वैल्यू आएगी, एक -1 आ सकती है, एक 0 आ सकती है, और 3/2 के इंटीजर पार्ट पे 1। तो लॉग के अंदर बेटा -1 नहीं रख सकते, डोमेन में अलाउड नहीं। लॉग में 0 नहीं रख सकते, डोमेन में अलाउड नहीं। लॉग में सिर्फ 1 रख सकते हैं, और log 1 0 होता है। मतलब अपने डोमेन के अंदर एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया 0। 0 की कोई भी पावर लोगे इन्फिनिटी कुछ भी 0 आएगी, 0 अपॉन एनीथिंग भी क्या है 0। तो आप 0 का इंटीग्रेशन कर रहे हो x1 से x2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो बेसिक बिल्कुल डोमेन का सवाल था, आगे इंटीग्रेशन लिमिट का हमें कोई ज्यादा काम यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अगर आपको रेंज डोमेन क्लियर है तो आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आते हैं। ये वापस आपका फंक्शनल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आप इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए या तो ऊपर नीचे दो बार LH लॉपिटल रूल लगा लो, दो बार डिफरेंशिएट कर लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि h स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दो। तो मैं इसको f ऑफ x प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, और माइनस में वापस f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और h स्क्वायर है तो एक एक h यहाँ आ गया, और एक h अभी भी बाहर पड़ा है 1/h। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से f डैश ऑफ x प्लस एच बन जाएगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से f डैश x बन जाएगा। तो फाइनाइट ही होंगी वैल्यूज, ये मानते हुए अपन टुकड़ों में लिमिट्स लगा रहे हैं। अगर क्लास में आंसर नहीं आता तो अपन को अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। और अब यहाँ पे वापस फर्स्ट प्रिंसिपल लग गया f डैश पे, तो ये f डबल डैश x आ जाएगा। यही चीज आप दो बार LH से भी देख सकते हो, तो मेरे को फर्स्ट प्रिंसिपल अच्छा लगता है तो मैंने वो लगा दिया। तो 1 अपॉन एफ डबल डैश एक्स इधर आ जाएगा, उधर एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 2x एलसीएम है, तो माइनस एक्स की पावर 4 है ना, और माइनस का आई थिंक 2x स्क्वायर माइनस 1/2x। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स लें रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 2x ऊपर है, नीचे आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बोल सकते हैं अपन ऐसा। और 0/0 बनाने के लिए आप ये भी देख सकते हो, खैर वो तो प्लस ए बी सी डी बाद में आएंगे। अब अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस, चाहो तो सी ले लो, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लोगे ऊपर डी टी आ जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, तो एफ एक्स प्लस यहाँ लीनियर फंक्शन आ गया, और ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स टेन इनवर्स एक्स और एक लीनियर पॉलिनोमियल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स और एक लीनियर फंक्शन। अब आगे सी डी निकालने के लिए हो सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन बनाए वो इस तरह का एग्जाम में, तो सी डी के रिलेटेड कोई दूसरी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, बट इसको एफ डबल डैश बनाना ये लॉजिकल चीज थी, बिना LH के भी बना सकते हैं, तो अच्छा सवाल था। अच्छा नेक्स्ट आते हैं अपन पैसेज पे। तो ये वाला पैसेज सिंपल है, ये एक क्वेश्चन है और आगे दो क्वेश्चन और हैं इसके, पर इसमें काफी सारी चीजें रिवाइज हो रही तो अपन अभी इस पे आज डिस्कस करेंगे। ये वाला सिंपल पैसेज है, तो 5 सिंगल चॉइस के बाद अपन दो पैसेज देखेंगे, एक 3 सवाल का एक 2 सवाल का। पहले में बोला है एक स्फीयर है रेडियस r का, उसके अंदर अपन ने एक सिलेंडर बना दिया, तो अपन यहाँ पर एक स्फीयर ले लेते हैं ना, तो स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा, और उसमें आपने एक बना दिया है सिलेंडर, तो ये ले लेते हैं अपन सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट दे रखी है बेटा x के बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये x है, सिमेट्री का यूज करेंगे तो ये x/2 आएगा, ये x/2 आएगा। स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, तो अब सिलेंडर का निकाल सकते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम से, तो सिलेंडर का जो रेडियस स्मॉल r आएगा ये आएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। अब वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई इंटू स्मॉल r का स्क्वायर और इंटू में हाइट जो कि x।
अभी डोमेन पूछा इसका, तो हमने भले ही यहाँ स्क्वायर कर दिया हो पर रेडियस आयोटा नहीं हो सकता ना, तो रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर ले रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं, इक्वल टू लोगे तब तो रेडियस जीरो हो जाएगा, है ना। तो स्मॉल आर जीरो नहीं, तो ग्रेटर देन जीरो, और एक्स हाइट है तो एक्स भी ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा इन दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा जीरो से 2r आ जाएगा आई थिंक, है ना। तो फर्स्ट है, अगर आपने एक्सप्रेशन सक्सेसफुली लिख लिया तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान होगा, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप देखें कि एओडी को मिक्स कर सकते हैं अपन, और कहीं भी किसी भी चैप्टर में कैलकुलस के कंसेप्ट मर्ज हो सकते हैं। अब इस वॉल्यूम को उठाकर अपन इनको देखने की कोशिश करते हैं। तो अब पूछ रहा है जी एक्स कैसा फंक्शन है ना, एफ एक्स बाई एक्स, तो एफ एक्स अभी निकाला था, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा नीचे x है और पाई एक्स स्क्वायर बाय 4। तो अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा तो x जाएगा, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाय 4, पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 जाएगा। तो आप देखेंगे जी एक्स आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो अब यहाँ से आसान हो गया ना। इसी तरह यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन का इसके साथ रूट चाहिए, तो अब ये भी आप निकाल सकते हो। एफ ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर, कैपिटल आर कांस्टेंट मान सकते हो, एक्स वन स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्स वन बराबर पाई एक्स वन क्यूब बाई 8। अब ऐसा लग सकता है कि सर x1 बराबर जीरो रूट है, बट नहीं है, वरना हाइट जीरो हो जाएगी, सिलेंडर ही नहीं रहेगा तो रूट कहाँ से निकालूंगा। तो x1 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, वरना जनरली कट नहीं करते। जनरली सिंपल इक्वेशन हो तो वहाँ x1 जीरो को भी कंसिडर किया जाता है, ऑल्दो यहाँ नहीं करेंगे, और ये ऐसा आ जाएगा। और इधर अब बनेगा x1 स्क्वायर बाई 8। तो अब सॉल्व कर सकते हैं, तो r कांस्टेंट है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ भी रूट लेंगे तो x1 की प्लस माइनस दो वैल्यू आएगी, पर नेगेटिव नहीं होती हाइट, तो आंसर एक ही होगा। तो ये कहने के लिए बहुत बारीक चीजें हैं कि x1 जीरो या नहीं लेना है या नेगेटिव नहीं लेना है, बट अगर अपन ये भूल जाएंगे कि x1 हाइट थी तो हम 3 रूट करके आ जाएंगे। और ऐसे माइनर माइनर चीजों के अंदर ही आपको एडवांस के अंदर फंसाया जाता है, तो अपना पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे रखना है। तो आज के लास्ट दो सवालों पर आते हैं पैसेज में, ये आप ट्राई करें, खुद से कर लिया तो बेटा मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है। तो आर से आर डिफाइंड है फंक्शनल इक्वेशन, एफ डैश जीरो टू है, तो ये हिंट है कि डिफरेंशिएबल माना जा सकता है। अब देखने पे तो लगता है यार ये क्या चीज है, कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल बनाए, क्या करें, पर एक तरीका किया जा सकता है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ ई की पावर एक्स माइनस एक्स, ये आ रहा है एफ ऑफ ई की पावर एक्स। अब अगर ये चमक गया तो आपको मजा आ जाएगा, आंखों से खुशी के झरने बहने लगेंगे। इस एक्स को अभी के लिए अपन एक्स ही रहने देते हैं, ई की पावर एक्स माइनस एक्स को अभी के लिए वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला e की पावर x को क्या लिख सकते हो, x प्लस ई की पावर x माइनस एक्स, यानी ये हो गया x प्लस वाई। ये आई डेफिनेटली थिंक आपने फंक्शनल इक्वेशंस में, फंक्शंस या एलसीडी के एंड में देखा होगा कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर अपन लें ए की पावर के एक्स टाइप का, तो वो इसको सेटिस्फाई करता है, जहां एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखने पे नहीं पता चल रहा, बट देखो अगर अपन ने सब्सटीट्यूशन किया तो आ जाएगा। अब एफ डैश एक्स लेते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा के ए की पावर के एक्स एल एन ए, एल एन वगैरह का कोई टर्म नहीं है तो मतलब ए की जगह ई आएगा, एल एन ई चला जाएगा। और जीरो पर अगर यहाँ जीरो रखते हैं तो ए की पावर जीरो वन होता है, तो के की वैल्यू टू होगी। तो बेस बेसिकली एक्सपोनेंशियल है, और ई की पावर टू एक्स हमारा एक्चुअल फंक्शन है। वेरीफाई भी कर सकते हो यहाँ पे रख के, एफ ऑफ एक्स की जगह ई की पावर टू एक्स रख देंगे, एफ ऑफ ई एक्स जो है वो ई की पावर में, है ना, ई की पावर में टू एक्स की जगह ई की पावर एक्स रख देंगे, और नीचे ई की पावर में टू एक्स की जगह ई की पावर एक्स माइनस एक्स रख देंगे। सॉल्व करोगे तो आप देखोगे सेम आ जाएगा, सेफ रहने के लिए वेरीफाई कर सकते हो। तो अब ई की पावर टू एक्स का 5 बार डिफरेंशिएशन कर लोगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू आ जाएगा, और फिर एक्स को जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा। सेकेंड वाला जो है नंबर ऑफ सोल्यूशन, ये आप ग्राफ बना के ट्राई करो, एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर टू में एक्स की जगह माइनस मॉड एक्स आ जाएगा ऐसा, और इधर एक्स स्क्वायर। तो ई की पावर माइनस टू एक्स का पहले ग्राफ बनाओ बेटा, वो ऐसा होता है। मॉड एक्स में क्या होता है, राइट जैसा ग्राफ हम बना सकते हैं कहाँ पे, लेफ्ट में। तो ये जो ग्राफ होगा लेफ्ट साइड का, ये कुछ ऐसा आएगा, जीरो पे वैल्यू वन आएगी, और एक्स स्क्वायर भी आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो आई डेफिनेटली थिंक कि आपको इससे ज़रूर कुछ सीखने को मिला हो आज के हमारे 10 क्वेश्चन से।
और डिफ़िकल्ट, कम डिफ़िकल्ट, लॉजिकल ऐसे क्वेश्चंस थ्रू आउट हम अगले आने वाले और 98 डेज़ में देखते रहेंगे। तो बने रहें चैनल पे, खुद से क्वेश्चंस लगाते रहें, कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके बाकी फ्रेंड्स जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। और जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर जॉइनिंग द चैनल।